प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी। सत्संग जी, बहुत ही कम ऐसे इंसान हैं जो सदगुरु के चरणों में पहुँचे, ज्ञान की प्राप्ति करी और ज्ञान पर चले और अपने घर को ज्ञान से रोशन करा और एक गुरमत वाला जीवन जिया। एक घर में सत्संग जी गुरमत को अपनाया और उस रास्ते चले। आज राजपिता जी अपने विचारों में बता रहे थे कि कोई इत्र की दुकान पे गया, एक ने इत्र अपने ऊपर छिड़का और एक ने चख के देखा। जिसने छिड़का उसने बहुत सुगंध ली, खुशबू ली उसकी, और जिसने चखा उसने सत्संग जी शीशी को तोड़ दिया कि ये क्या है, टेस्ट कैसा है इसका। तो कहने का भाव यही था कि राजपिता जी का जो हमने ज्ञान लिया है उसका कैसे हमने इस्तेमाल करना है, कैसे हमने लोगों तक खुशबू पहुंचानी है। सत्संग जी या सत्संग जी जिस तरह से गुलाब का फूल होता है, अगर उसे हाथ में मसलते हैं तब भी खुशबू देता है, टहनी पे लगा तब भी खुशबू देता है, वो हर हाल में खुशबू देता है। तो कहने का भाव यही सतगुरु समझाते हैं कि हमें वैसा खुशबू वाला फूल बनना है जिससे कि जीवन महके, फिर औरों को भी सत्संग जी जिस तरह से ज्ञान की रोशनी हमें मिली है औरों तक भी पहुँचाएँ। तो यही याचना, यही प्रार्थना कि सच्चे बादशाह ये ज्ञान की रोशनी जब हर घर में हो जाएगी, सुख शांति हो जाएगी, इंसानियत। सत्संग जी माता जी ये भी कहते हैं एक इंसानियत जो होती है वो होनी चाहिए। ये नहीं सत्संग जी कि जिनके दिलों में वैर, ईर्ष्या, नफ़रत है सत्संग जी, वहाँ पे फिर निरंकार का वास नहीं हो पाता। इसलिए हमें हर समय इंसानियत में रहना है, अपने अंदर अच्छे भाव रखने हैं, जिससे प्रभु का निवास हो, जिससे हम खुशबू फैला पाएँ। हम वाणी से भी अपना व्यवहार से भी मीठा-मीठा बोल पाएँ, ऐसे शब्द ना बोले जो तीर के समान लगे। जैसे संपूर्ण हृदय वाणी में आता है कि तीर मारता है कोई, तो कोई अपनी जुबान से ही ऐसा तीर मार देता है कि सामने वाले को दर्द होता है। तो हमें सबको खुश रखने की कोशिश करनी है और सबको आगे बढ़ता देख के खुश होना है। सत्संग जी जितना हम किसी को आगे बढ़ता देख के खुश होंगे, हमारे जीवन में भी खुशियाँ आएँगी। जितना हम सतगुरु के वचनों की पालना करते चले जाएँगे, उतना हमारे जीवन में खुशियाँ आती जाएँगी। अगर हम सत्संग जी चालाकियों में रहेंगे, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, तो फिर जिस तरह से सत्संग जी बैल तेल निकालता है, कोल्हू का बैल, वो घूमता तो हो रहा होता है, वो सोचता है मैं बहुत दूर निकल गया, लेकिन वो वहीं खड़ा होता है। तो वही हमारा हाल ना हो। सच्चे बादशाह हम भी कहीं कोल्हू के बैल की तरह संगत आ रहे हैं, जा रहे हैं, या दासी जैसे सुना दिया, अपने जीवन में अमल नहीं करा, तो कोई लाभ नहीं होने वाला। सत्संग जी आपने भरपूर सुख दिए, बहुत खुशियाँ दी और आप देते हो, आपके दर पे किसी बात की कमी नहीं है। जितनी भी कल दासी घर थी, कोई अरदास आई है, उसमें से एक का फ़ोन आया बहन का कि कृपा हो गई है। तो थैंक यू सच्चे बादशाह आपका, आप लाज रखते हो। शुक्रिया। ऐसे सबके घरों में खुशियाँ आती रहे, खुशियाँ आती रहे सत्संग जी। यही प्रार्थना, यही याचना कि हमारा गुरमत वाला जीवन हो। मन मत डुबोए गुरमत तारे, ऐ मन चलना गुरु के सहारे। धन्यकार जी।